मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था, वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी सारी जिंदगी। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। हाँ बेटा, कुआरी उसका बाप हक दिया है कुआरी लड़कियों को खाली प्लॉट बोलने का। धीरेन्द्र का बाप हक दिया है। उस चट्टा अपनी बहन को जाके खाली प्लॉट बोले ना। हजारों हमारे जो सैनिक है उनकी बीवियां जो है वो विधवा है। हमारे सैनिक जब शहीद हो गए तो उनकी पत्नियां ना गले में मंगलसूत्र पहनना बंद कर दी, पैर में पायल बिछिया पहनना बंद कर दी, मांग में सिंदूर नहीं भरती। क्यों? क्योंकि एक शहीद की पत्नी है। तो क्या वो भी खाली प्लॉट है? वो हरामी चोटा धीरेन्द्र होता कौन है ऐसा बयान देने वाला? हमारा जूती भाई चप्पल देख रहे धीरेन्द्र शास्त्री को, इतना चप्पल मारेंगे ना गिनेंगे नहीं मारा। बहुत गाली आएगा। अरे देने दीजिए ना, अब हम लोग प्रॉपर्टी से तुलना किए जाएंगे। अब लड़कियों के प्रॉपर्टी से ये धीरेन्द्र तौलेगा हम लोग को। उसकी बहन प्रॉपर्टी, उसकी माँ प्रॉपर्टी, उसकी सारी के सारे खानदान खाली प्रॉपर्टी है। दूसरों को बोलने वाला उसको बाप हक दिया है। बिजली वाला बात मैं बताती हूँ, मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ ये स्टेटमेंट अब यहाँ यहाँ दे ही नहीं सकते। अच्छा, हम लोगों ने तो नहीं सुना है। अरे बेटी पुष्पा रुको जरा, सबर करो। कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। रुको जरा, सबर करो। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं। मान्यवर, ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। क्या मायना? सच आपको इस देश का बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। पर नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? इसका गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना ना। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, ये देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री?